अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको पैसिव वॉइस की कुछ टिप्स बताऊंगा। अगर आप इन पे अमल कर लेते हैं, इनको फॉलो कर लेते हैं, तो इंशाल्लाह आपको एक्टिव से पैसिव बनाना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो चलें, सबसे पहले देखें कि हमने एक्टिव वॉइस जो किए थे वो 12 टेंसेस थे, लेकिन जो पैसिव बनते हैं वो जस्ट 8 टेंसेस होंगे जिनके हम पैसिव वॉइस करेंगे, बाकी 4 के नहीं बनते। सबसे पहले देखें प्रेजेंट इंडेफिनेट, सेकंड है प्रेजेंट कंटिन्यूस, थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट, फोर्थ पे पास्ट इंडेफिनेट, फिर पास्ट कंटिन्यूस, फिर पास्ट परफेक्ट, उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर परफेक्ट। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस, इनके जो हैं पैसिव वॉइस फ़िक्रे नहीं बनते, तो इसलिए जस्ट हम 8 जो हैं टेंसेस इनके ही पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। जी डियर स्टूडेंट्स, आप ये प्रोनाउन का चार्ट अच्छे तरीके से याद कर लें क्योंकि ये बहुत ही बेनिफिट देगा। हमने जो चेंजिंग करनी है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वाली, वो इसी चार्ट के मुताबिक होगी। यानी आई का मी और मी का आई, ही का हिम और हिम को ही, शी को हर को शी, इट को इट को इट, यू को यू ही रहेगा, वी का अस को वी, दे का देम और देम का दे। ये चेंजिंग होंगी, आपने अच्छे तरीके से इसको याद करना है। ये आपको आ गए तो समझो पैसिव वॉइस बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप इजीली बना लेंगे। जिनको एक्टिव वॉइस आते हैं उनके लिए तो कोई मुश्किल नहीं होगा। अगर आपको एक्टिव वॉइस नहीं आते फ़िक्रे तो आप मेरे चैनल से पिछली वीडियोस देख सकते हैं। एक्टिव वॉइस बहुत ही इजी तरीके से मैंने समझाए हैं। इसके बाद जो आपने बात माइंड में रखनी है वो है वर्ब। वर्ब जो है हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी थर्ड लगाना है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी थर्ड लगाना है, प्रेजेंट परफेक्ट में भी थर्ड लगाना है, पास्ट इंडेफिनेट में भी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, पास्ट कंटिन्यूस में भी थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। उसके बाद पास्ट परफेक्ट जो है इसमें भी हम थर्ड यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है फ्यूचर इंडेफिनेट जो है उसमें भी थर्ड फॉर्म यूज़ होगी वर्ब की। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट है उसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। यानी जो भी 8 हम टेंसेस करेंगे पैसिव वॉइस, उन तमाम में हम जो है वर्ब वो थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। कोई मसला नहीं होगा कि इसमें फर्स्ट लगानी है, सेकंड लगानी है, थर्ड लगानी है। आपने बात माइंड में रखनी है कि तमाम टेंसेस में हम थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम हेल्पिंग वर्ब देखेंगे कि कौन से टेंस के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। सबसे पहले देखें प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। जब इसको हम पैसिव वॉइस करते हैं तो इज़, आर और एम लगाते हैं, लेकिन जब एक्टिव वॉइस इसका होता है तो फिर हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, डू और डज़। ठीक है, इससे नेक्स्ट देखें प्रेजेंट कंटिन्यूस पैसिव वॉइस। इसमें हम इज़, आर और एम ही लगाएंगे और एक्टिव वॉइस में भी इज़, आर और एम ही लगते हैं। इससे नेक्स्ट देखें प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस। इसमें हैज़ बीन और हैव बीन यूज़ किया है, लेकिन जब हम एक्टिव वॉइस करेंगे तो हैज़ और हैव यूज़ होगा। जब हम पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वाज और वर का यूज़ करेंगे, लेकिन जब एक्टिव वॉइस होते हैं तो फिर डिड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इससे नेक्स्ट देखें पास्ट कंटिन्यूस पैसिव वॉइस। इसमें वाज और वर ही लगते हैं और एक्टिव वॉइस में भी वाज और वर ही यूज़ होता है। इससे नेक्स्ट देखें पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस। इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड बीन यूज़ करते हैं, लेकिन जब एक्टिव वॉइस करेंगे तो फिर हैड ही यूज़ होगा। ठीक है, इससे नेक्स्ट देखें फ्यूचर इंडेफिनेट पैसिव वॉइस। ठीक है, इसमें विल बी और शैल भी यूज़ होगा, लेकिन जब इसको एक्टिव वॉइस बनाते हैं तो फिर विल और शैल ही यूज़ करते हैं। एक्टिव वॉइस जिनको आते हैं उनके लिए पैसिव वॉइस बनाना मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी है। ये एक्टिव वॉइस की निस्बत इजी है क्योंकि इसमें जो वर्ब है वो थर्ड ही यूज़ होती है। 8 टेंसेस में हम थर्ड फॉर्म ही यूज़ करेंगे, जस्ट जो हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज हो रहे हैं। ठीक है, इससे नेक्स्ट देखें फ्यूचर परफेक्ट। इसमें विल हैव बीन और शैल हैव बीन यूज़ करते हैं, लेकिन जब इसे एक्टिव करते हैं तो फिर विल हैव और शैल हैव यूज़ करते हैं, बीन ख़त्म हो जाता है इसमें। इस तरह हमने एक्टिव वॉइस में कुछ सीक्वेंस डिस्कस किए थे, इसी तरह हम इन टेंसेस में भी कुछ सीक्वेंस डिस्कस करने लगे हैं।
तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो पैसिव वॉइस बनेगा उसके लिए जो सीक्वेंस हम फॉलो करेंगे उसको ज़रा गौर से देखें। जो भी मुस्बत फ़िक्रे यानी जिसमें ना कोई क्वेश्चन किया जाए और ना ही कोई नॉट का यूज़ किया जाए वो होते हैं मुस्बत फ़िक्रे। उनके लिए जो सीक्वेंस हम फॉलो करेंगे वो ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। ठीक है। इससे नेक्स्ट देखें सवालिया फ़िक्रे। सवालिया फ़िक्रे जिनमें यानी सवाल किया जाता है उनको सवालिया फ़िक्रे कहते हैं। उनके लिए जो तरतीब हम फॉलो करेंगे वो हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। इससे नेक्स्ट जो होंगे मनफी फ़िक्रे उनके लिए ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। इससे नेक्स्ट देखें सवालिया प्लस मनफी फ़िक्रे। इनके लिए हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। इसके बाद देखें प्रेजेंट कंटिन्यूस पैसिव वॉइस। इसके जो मुस्बत फ़िक्रे होंगे उनके लिए ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और एंड पे सब्जेक्ट आएगा। इसे बाद सवालिया फ़िक्रे हैं। सवालिया फ़िक्रों के लिए हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट और एंड पे क्वेश्चन मार्क आएगा। इससे नेक्स्ट देखिए मनफी फ़िक्रे। मनफी फ़िक्रों के लिए ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, फिर बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट और एंड पे फुल स्टॉप आता है इसके बाद है सवालिया प्लस मनफी फ़िक्रे। इनके लिए सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद आएगा नॉट, उसके बाद बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। इससे नेक्स्ट देखें प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस। इनके लिए जो मुस्बत फ़िक्रे हैं, सिंपल फ़िक्रे हैं, उनके लिए जो तरतीब फॉलो करेंगे वो होगी ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। इससे नेक्स्ट सवालिया फ़िक्रे। इनके लिए जो तरतीब फॉलो करेंगे वो हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। इससे नेक्स्ट मनफी फ़िक्रे। इनके लिए तरतीब फॉलो करेंगे ऑब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। एंड पे फुल स्टॉप आना है लेकिन गलती से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया है एडिटिंग करते वक्त। इससे नेक्स्ट देखें सवालिया फ़िक्रे प्लस मनफी। इनके लिए हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट और एंड पे क्वेश्चन मार्क। यानी इनमें सवाल भी किया जा रहा होगा और नफ़ी का भी इजहार किया जा रहा होगा। इसे नेक्स्ट देखें पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। इनके लिए ये तरतीब फॉलो होगी, सीक्वेंस फॉलो करेंगे। मुस्बत फ़िक्रों के लिए सिंपल सेंटेंसेस के लिए आएगा ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट और फुल स्टॉप। इसके बाद मनफी फ़िक्रे यानी नेगेटिव सेंटेंसेस। इनके लिए आएगा ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। इससे नेक्स्ट सवालिया फ़िक्रे। इनके लिए तरतीब जो फॉलो होगी वो हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट। इससे नेक्स्ट है सवालिया प्लस मनफी फ़िक्रे। इनके लिए हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट और एंड पे क्वेश्चन मार्क। इस बात को माइंड में रखिएगा, ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से याद कर लें। इससे नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूस पैसिव वॉइस। इनके लिए जो तरतीब फॉलो करेंगे मुस्बत फ़िक्रों के लिए वो आएगी ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट आता है लेकिन यहाँ पे मिस्टेक हो गई है लिखते वक्त। इससे नेक्स्ट देखें सवालिया फ़िक्रे। इनमें हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इससे नेक्स्ट देखें मनफी फ़िक्रे। इनके लिए ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर बीइंग और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट और एंड पे क्वेश्चन मार्क। इससे नेक्स्ट देखें सवालिया प्लस मनफी फ़िक्रे। इनके लिए हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट और एंड पे क्वेश्चन मार्क। इससे नेक्स्ट देखिए पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस।
इसके लिए मुस्बत फ़िक्रे जो होंगे उनके लिए जो सीक्वेंस फॉलो करेंगे वो आएगा ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। इससे नेक्स्ट है सवालिया फ़िक्रे। इनमें सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आएगा बाय, फिर आएगा सब्जेक्ट और एंड पे क्वेश्चन मार्क। इससे नेक्स्ट है मनफी फ़िक्रे। मनफी फ़िक्रों के लिए पहले आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद आएगा नॉट, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, इससे नेक्स्ट बाय आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा और एंड पे क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा बल्कि फुल स्टॉप आएगा। यहाँ पे भी मिस्टेक हुई है। इससे नेक्स्ट है कि सवालिया फ़िक्रे प्लस मनफी, जो सवालिया भी हों और मनफी भी हों उनके लिए जो सीक्वेंस फॉलो होगा वो हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट और एंड पे क्वेश्चन मार्क। ये अब हम फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले सिंपल सेंटेंसेस का सीक्वेंस देखें, यानी मुस्बत फ़िक्रों के लिए जो सीक्वेंस फॉलो करेंगे वो ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। इसके बाद मनफी फ़िक्रों के लिए देखें ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। इसके बाद सवालिया फ़िक्रे, सवालिया फ़िक्रों के लिए हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट और एंड पे क्वेश्चन मार्क। इससे नेक्स्ट है सवालिया प्लस मनफी फ़िक्रे। इनके लिए हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट और एंड पे क्वेश्चन मार्क। इससे नेक्स्ट देखें फ्यूचर परफेक्ट पैसिव वॉइस। इनके लिए जो सीक्वेंस फॉलो करेंगे सिंपल सेंटेंसेस के लिए वो होगा ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। और जो सवालिया जो यानी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए सीक्वेंस फॉलो करेंगे वो आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट और एंड पे क्वेश्चन मार्क। इससे नेक्स्ट देखिए मनफी फ़िक्रे। मनफी फ़िक्रों के लिए ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट, फिर एंड पे फुल स्टॉप आना है। इसके बाद देखें नेक्स्ट सवालिया प्लस मनफी फ़िक्रे। इनके लिए जो सीक्वेंस फॉलो करेंगे वो हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट और एंड पे क्वेश्चन मार्क। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।